एक अनाथ बच्चे को सपोर्ट करते हैं, जिसके पिताजी नहीं, और वो आईआईटी से बीटेक एमटेक करके आज अमेरिका में इंजीनियर है। और फिर एक दूसरे बच्चे को भी सपोर्ट किया हमने, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में इंजीनियर है। तो अपना एक स्वभाव इस तरह का हो गया था, और इसी के चलते ग्रेट गुरु आदरणीय सुरेश सर ने ये बिजनेस हमको दिया, इसी के थ्रू परिचय भी हुआ इस स्वभाव के चलते। और इसी के चलते उन्होंने ये गिफ्ट दिया कि ये जो है एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, आज इसके चलते आप जो है बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। शुरुआती दिनों में बहुत सारा कुछ समझ में तो नहीं आया लेकिन मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और लगा कि नहीं, प्रोडक्ट अच्छे हैं। और इसके बाद जो है जब प्रोडक्ट अच्छे हैं ये समझ में आया, तो समझ में आया कि नहीं, लोगों को बताना चाहिए। और लोगों को बताने के क्रम में मैंने गुरुदेव को बताया, आदरणीय सुरेश सर को, तो उन्होंने कहा कि अभी शुरू में जो है आपको नहीं बताना है, बल्कि मैं आऊंगा और आप लोगों से मिलवाइएगा। और वो मुझे याद है, 4 संडे आए, गर्मी की छुट्टी में हम लोग शुरू किए थे। 4 संडे आए और धीरे धीरे मेरे 7-8 लोगों को उन्होंने बताया, और उसमें से 3-4 लोग, 5 लोग ज्वाइन भी कर गए। और वहीं से कहानी शुरू हुई। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, इसमें बड़ा काम करना है तो अपने पास जो है बिलिंग पोर्टल होना चाहिए, क्योंकि लोगों की ज्वाइनिंग फास्ट लगाने में आसानी होती है। और ये शायद डिस्प्ले वाल का कॉन्सेप्ट होता तो मैं जो है पीयूसी ना लेता, उसमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए मैंने पीयूसी लिया। और मेरा रूटीन ये रहा कि मैं स्कूल जाता सुबह, और फिर स्कूल से लौटता, और चाय पानी करने के बाद मैं सीधे 5 बजे पीयूसी पहुंचता। वहीं पर अपने मित्रों को कॉल करता, जो आ जाते वहीं बातचीत होती। और 5 से 7 पीयूसी खुलती, 7 बजे के बाद मैं पीयूसी बंद करता। और अगर कोई नहीं आया या नहीं मिल पाया, उसके बाद का टाइम दिया, तो फिर 7 बजे के बाद उससे मिलते हुए वापस आना 9 बजे तक। ये मेरा रूटीन रहा जो है। पार्ट टाइम हम लोगों ने काम शुरू किया, और इसमें ग्रेट गुरु आदरणीय सुरेश सर, आदरणीय शैलेंद्र निंगरा साहब, और ग्रेट शाइनिंग स्टार प्रमोद गुलाटी साहब, और हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट कोच आदरणीय राकेश शर्मा सर, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी लाइफ में। और जब काम मैंने शुरू किया, तो उसमें आदरणीय सुरेश सर ने कहा कि अगर इसका आप सेमिनार अटेंड करते हैं तो इसमें आपकी फास्ट ग्रोथ होगी। तो उसमें पहला सेमिनार मैंने गोरखपुर अटेंड किया था, उसमें आजमगढ़ में सेमिनार नहीं होता था। तो वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, ये हम लोग सेमिनार अटेंड करने गए। और गुरुदेव ने कहा कि अगर 5 लोगों को कम से कम लेके चलते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप समझेंगे, आपके साथ 5 और लोग समझेंगे, तो काम आपका बड़ी आसानी से शुरू हो जाएगा। और मैं 5 लोगों को लेकर के भी गया, और उसमें से 2-3 ज्वाइनिंग भी हुई। आ, तो इस तरीके से जो है काम शुरू हुआ। बट वहां सेमिनार में जाने के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया, डिसीजन लेने का मौका मिला बड़ा काम करने का। कि वहां पर जो है हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय राकेश सर आए हुए थे, और उन्होंने बताया कि मैं बीए सेकेंड ईयर पास नहीं हूँ, और मेरी हाईएस्ट इनकम 9,40,000 रुपये। तो उसमें बड़ा जोर का झटका लगा अपने को, कि मैं एमएससी बीएड बीटीसी ऑलराउंड फर्स्ट डिवीजन, मैं 50,000 रुपये महीने पर भी नहीं हूँ, और जो बीए पास नहीं है वो 10 लाख रुपए के आसपास अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब इस सिस्टम में पावर तो बहुत ज्यादा है। और इस सिस्टम में पावर है तो मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं कम से कम लाख रुपए महीने तक तो जा ही सकता हूँ। और इस तरीके से मुझे विश्वास मिला, और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं इसमें काम करूंगा। और आदरणीय सुरेश सर बराबर जो है गाइडलाइन देते थे, चूंकि उनका बड़ा अनुभव था, वो ऑलरेडी पिछले सेशन के टेक्निकल अचीवर थे। तो उन्होंने जो है गाइड करना शुरू किया, और काम शुरू हुआ। और धीरे धीरे करते हुए अच्छे लोग आते गए। और आ, मैंने मित्रता में ही आदरणीय संतोष कुमार पाठक सर को स्पॉन्सर किया, और उन्होंने ग्रेट लीडर
जो आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम बना रहे हैं। आदरणीय डीके सर को स्पॉन्सर किया और इस तरीके से अवधेश मिश्रा जी और बहुत सारे लीडर जो है अपनी टीम में आए। और कहने का आशय ये है कि जब हम अच्छे लोगों से संपर्क रखते हैं तो अच्छे लोग इस सिस्टम में आते हैं, और जब अच्छे लोग आते हैं तो निश्चित रूप से कारवा बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से साथियों काम शुरू हुआ। मैं आदरणीय ग्रेट गुरु के आशीर्वाद से 7वें महीने का रॉयल्टी अचीवर, और 2 साल में मैंने टेक्निकल किया। और इस तरीके से मैं अचीवमेंट की अगर बात करूं कि आरसीएम में चलिए, ये तो पिने स्टेप बाय स्टेप आती हैं। अगर गुरुओं का आशीर्वाद है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। और आज की डेट में ग्रेट गुरु आदरणीय सुरेश सर को मेरे माध्यम से बहुत सारे लोग मिले। कहने का आशय ये है कि हम जिस व्यक्ति को लेके आते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा काम करे, लेकिन उसकी लिस्टों में ऐसे लोग हो सकते हैं जिसके माध्यम से बड़ा काम हो सकता है। तो आज की डेट में बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा कारवां हो चुका है साथियों। और मैं यही एक मैसेज भी मैं ये साथ में देना चाहूंगा कि हम किसी को हल्के में न लें, सबको बताएं, सबको स्पॉन्सर करें। किसकी लिस्ट से कौन आएगा ये हम नहीं जानते हैं। अचीवमेंट की बात करें तो अभी पढ़ाई लिखाई और एक नौकरी दूसरी नौकरी, 26 सालों में गवर्नमेंट मुझे 1,05,000 रुपये दे। लेकिन साथियों आरसीएम में मैं बात करूं तो पहली इनकम 436 रुपये आई थी, लेकिन हाईएस्ट पे आउट जो है 2,02,000 रुपये आ चुका है। तो इस तरीके से एक बड़ी अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ इसको। अभी गवर्नमेंट शायद मुझे वहां तक पहुंचने में रिटायर कर देगी। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ आपसे तो एक जिंदगी बदलने का मौका है, और बहुत बड़ा कारवां जो है यहाँ पर खड़ा हो सकता है। और अपनी ही नहीं, अपने साथ साथ हमारी टीम में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर हैं। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी अपने साथ बदलती है। और मैं अचीवमेंट पर बात करूं तो यहाँ का जो पहला टूर मिला मुझे, हम लोग रॉयल्टी की पिन लिए थे तो उसमें दार्जिलिंग का टूर था, कंपनी की तरफ से टूर था। और उस टूर में आदरणीय सुरेश सर के लेवल पे सिर्फ हम 2 लोग गए थे। आदरणीय ग्रेट गुरु हमारे सुरेश सर गए थे और हम गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद ये लगा कि यार यार लाइफ क्या होती है और हम लोगों की लाइफ क्या है। जिस तरह के होटल में हम लोगों को ठहराया गया और जो फैसिलिटीज थी, मतलब बेड वार्मर लगा हुआ था उस होटल में। जाड़े का मौसम था, फरवरी का स्टार्टिंग, फरवरी फर्स्ट वीक था। और रात को जब बेड गर्म होने लगा तो हम लोगों को फिर जो है ये अंदाजा नहीं लग रहा था कि आखिर ये बहुत ज्यादा गर्म कैसे हो रहा है। बहुत सर्दी थी उसमें दार्जिलिंग में। तो ऐसा होटल का कमरा था कि वहां से एक ड्रीम मिला कि नहीं यार, जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, और इस कभी घर बनाएंगे तो इस तरीके का बनाएंगे। तो वाकई साथियों उस टूर से एक बड़ा डिसीजन मिला। और इसी के माध्यम से न्यूट्री चार्ज ने एक टारगेट दिया था, और पहली बार फ्री में हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिला। कंपनी वाराणसी टू मुंबई ले गई फ्री में न्यूट्री चार्ज के तरफ से जो है। और वहां भी जो है होटल में रुकाना, ट्रेनिंग, खाना पीना। कहने का आशय यह है कि इस सिस्टम ने इतना ज्यादा घुमाया फिरा और इतना लग्जरियस टूर दिया कि वाकई लाइफ जो है बल्ले बल्ले हो गई, ग्रेट हो गई, ग्रेट हो गई। तो साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर इस सिस्टम में दिल लगा के काम करें तो निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी मिलती है। मैं फिर से आपको प्लेबैक लेके चलना चाहता हूँ। अभी मैं अचीवमेंट पर बात कर रहा था तो बहुत सारे टूर मिले, फ्री हवाई जहाज का टूर मिला। इस सिस्टम से मैंने अपने जिंदगी की पहली ड्रीम कार खरीदी। ड्रीम कार इसलिए कह रहा हूँ कि कभी ये जो है मन में आ नहीं पाता था कि हम कार से चलेंगे, क्योंकि ग्रुप सी की नौकरी मिल गई थी, सैलरी बहुत कम थी, जिम्मेदारियां उठाने की एक आदत थी, तो पैसा बचता नहीं था। लेकिन जब इस सिस्टम में मैं स्टार प्लेटिनम हुआ तो उस समय ये लगने लगा कि नहीं यार, इतने पैसे से तो कार अफोर्ड किया जा सकता है। और मैं टॉप मॉडल टियागो लेके आया। और कार लगभग 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। चूंकि अच्छी कार है इसलिए बदलने का बहुत मन करता नहीं। लेकिन कभी कभी बदलने का भी मन करता है कि यार बहुत दिन हो गया। तो जल्द ही जो है हम कार बदलने भी जा रहे हैं। और साथियों महंगे इलाके में मैंने प्लॉट लेकर के 2 मंजिला मकान बनाया।
तो ये सारा कुछ आरसीएम से संभव हुआ, क्योंकि सैलरी सिर्फ एक तरीके से परिवार में जीने खाने और मैनेजमेंट में ही खत्म हो जाती। तो अगर आरसीएम न होता तो ये सारी अचीवमेंट न मिलती। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से जिंदगी बदलने का